कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने 18 सितंबर को ये बयान दिया कि इंडिया हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे मुलव्वस है। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. इसके अलावा 30 तजारती कंपनियां इंडिया की जो कि कनाडा के अंदर इस वक्त काम कर रही हैं और उनके ऊपर सालाना $700 मिलियन के खर्च है। इस सारे असना में एक बात बिल्कुल वाक़या है कि एक ऐसा मुल्क जो कि अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, एक ऐसा मुल्क जो कि लिबरल डेमोक्रेसी जैसे वैल्यूज को प्रमोट करता है, उस मुल्क का मीडिया जो कि अपने पड़ोसी मुल्क को दहशतगर्दी के तमगे बांटता है, आज वो मुल्क इसी कश्मकश में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। हरदीप सिंह निज्जर नामी शख्स जब कनाडा में कत्ल हुए तो कनाडा ने इसे तजारत की दूरबीन से देखने के बजाय इसे अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और आला इक़्तिदार के ज़ाविये से देखना शुरू किया। ऐसे में जब मगरबी ममालिक चीन की मुखालफत में भारत को उताव का दर्जा दे बैठे हैं तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जुबान पर मसलहत के ताले लगाने के बजाय बोलने और इक़दामात उठाने का फैसला किया। तो ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है कि जब कनाडा और इंडिया के दरमियान सालाना ट्रेड का जो हुजम है वो $8.16 बिलियन है और कनाडा के अंदर इंडिया के 3,19,000 तलबा ज़ेर तालीम है। इसके अलावा 30 तजारती कंपनियां इंडिया की जो कि कनाडा के अंदर इस वक्त काम कर रही हैं और उनके ऊपर सालाना $700 मिलियन के खर्च है। इस इशू को समझने के लिए हमें 3 ज़ावियों से देखना होगा। सबसे पहले खालिस्तान में। जी हाँ, खालिस्तान की तहरीक तब शुरू हुई कि जब सिख कम्युनिटी में से कुछ ग्रुप एक आज़ाद रियासत बनाना चाहते। 1980 की दहाई में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, लेकिन इंडियन आर्मी के इंटरवेंशन की वजह से ये तहरीक मदम पड़ गई। सेकंड, हरदीप सिंह नज्जर। जी हाँ, हरदीप सिंह नज्जर जो कि इंडिया में पैदा हुए और 1997 में रोजगार के सिलसिले में कनाडा की तरफ गए। वो एक प्रोमिनेंट सिख लीडर थे और 2020 में इंडिया ने उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उनका ताल्लुक खालिस्तान टाइगर्स फोर्स के साथ था जो कि इंडिपेंडेंट खालिस्तान के लिए कैंपेन्स कर रही है। थर्ड, इंडियन स्टांस ऑन दैट इशू। इंडिया जो कि कनाडा के खालिस्तान के लिए स्टांस को अपोज कर रही है। लेकिन हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने 18 सितंबर को ये बयान दिया कि इंडिया हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे मुलव्वस है और दिन ब दिन हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा से बुलाने का फैसला किया तो जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान दिया कि हमें मामलात को मजीद एस्केलेट नहीं करना चाहिए, तो मामलात को बाहमी मुशावरत के जरिए से हल करना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद एक बात तो वाज़ह है, कंट्रीज अपनी जियो इकोनॉमिक पॉलिसी को कितनी ज़्यादा अहमियत देती हैं, क्योंकि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ पर हर मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक डिज़ाइन कर रहा है और सऊदी अरब जैसे ममालिक जो कि अपनी प्राइमरी राइवलरीज को बुलाकर ईरान जैसे मुल्कों के साथ अपने तल्लुकात को इस्तवार करना चाह रहे हैं। और ऐसे इसना में 2 ऐसे मुल्क कि जिनकी तजारत का हुजम $8 बिलियन से ज़्यादा और इंडिया की 30 कंपनियां जो है कनाडा के अंदर काम करती हैं, इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या कनाडा अपनी आला इक़्तिदार को फोकियत देगा या तो अपनी इकॉनमी पे फोकस करेगा। अब तक की पेशरफ्त को देखते हुए दोनों ममालिक में से कनाडा ने एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया, लेकिन जो ही इंडिया ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुलाने का कहा तो जस्टिन ट्रूडो के बयान में कुछ नरमी नजर आई। इन सब हालात को देखते हुए कुछ भी कहना कब दस वक्त होगा। क्या आया ये दोनों ममालिक बाहमी मुशावरत के जरिए मामलात को हल करेंगे या तो अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाएंगे। इस सारे असना में एक बात बिल्कुल वाक़या है कि एक ऐसा मुल्क जो कि अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, एक ऐसा मुल्क जो कि लिबरल डेमोक्रेसी जैसे वैल्यूज को प्रमोट करता है, उस मुल्क का मीडिया जो कि अपने पड़ोसी मुल्क को दहशतगर्दी के तमगे बांटता है, आज वो मुल्क इसी कश्मकश में। काश के जितना वावेला एक कैनेडियन सिख के मरने पर वश मचा रहा है, इतना ही वावेला लाखों कश्मीरियों की जान जाने पर भी ये वश मचाता है, क्योंकि इंसान तो वो भी है, खून तो उनका भी बहता है, लेकिन ये वश जो कि लिबरल वैल्यूज का चैंपियन बना फिरता है और अपना दोहरा मेयार अपनाए हुए, काश के ये वश अपनी लिबरल वैल्यूज को प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट करें और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।
ملتے ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.